आज हम लोग का लास्ट क्लास है ना, द लिटिल गर्ल का। किसका? गर्ल का। दो वीडियो इसका खत्म हो चुका है, दो क्लास खत्म हो चुका है, आज लास्ट क्लास है, पूरा स्टोरी खत्म हो जाएगा। मैकडोनाल्ड्स, ये नाम है। मैकडोनाल्ड क्या है? हाँ, वो जो लड़की थी केजिया, कौन लड़की थी? केजिया का नेबरहुड है ये। कौन? हाँ, केजिया का। किसका? केजिया का। हाँ, केजिया का जो है पड़ोसी है। क्या है ये? पड़ोसी। हाँ, मैकडोनाल्ड्स, फेंस, दीवाल, वॉल, वॉल कहते हैं दीवार को। किसको बोलते हैं? दीवार। टैग, पकड़म पकड़ाई खेलना। वो बच्चा एक दूसरे के लपेट रख के छूता नहीं है, तो उसी को बोलते हैं टैग। टैग एक प्ले है, यहाँ इसमें यूज हुआ है स्टोरी में। होज कहते हैं पानी की टंकी को, द होज। पानी वाला टब उब रहता है ना, उसको होज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होज। समझ गए? एलिश, द कुक। एलिश एक कुक का नाम है, रसोईया, खाना पकाने वाली है एलिश। एलिश कुक। नाइट मेयर, बैड ड्रीम्स, को भूत पिचास का अगर आप ड्रीम देखने लगे, किसी बटचर का ड्रीम देखने लगे। बटचर में शैतान। हाँ, बटचर रात में जो आता है काटने वाला सब, बच पकड़ा जिसको कहते हैं हम लोग ना, वो बच पकड़ा को इंग्लिश में बोल रहा है बटचर, ये के यहाँ वर्ड यूज है। ये बटचर, बटचर, बच पकड़ा। हाँ, ग्रेनी, GRANNI, ग्रेनी। ग्रेनी कहते हैं ग्रैंड मदर को। ग्रेनी किसको कहते हैं? ग्रैंड मदर को। किसको कहते हैं? दादी माँ को। पैसेज, पैसेज कहते हैं ऐसे एक्चुअल में पैसेज बरंडा टाइप का या आंगन, जैसे इधर घर बना हुआ, इधर भी घर बना हुआ, इस भाग को कहेंगे पैसेज। ठीक ना? पैसेज में ना गलियारा भी होता है, पैसेज का अर्थ आहत भी होता है, मतलब आंगन कहिए, गली कहिए, बरंडा कहिए। ठीक ना? पैसेज अलग अलग जगह यूज होगा। रूम है, रूम के किनारे किनारे अगर बना हुआ बरंडा टाइप का, पाया पर खड़ा कर करके बनाया रहता है ना, रहता है लंबा चौड़ा। 4 रूम है, चारों रूम से अटैच एक बरंडा है, तो उसको पैसेज कह सकते हैं। कोई दिक्कत? टग्ड अप, ढका हुआ। टग्ड अप, ढका हुआ। रब, ड्रैग, रगड़ना। रब मना रगड़ना होता है ना, रब रगड़ना, ड्रैग रगड़ना, रब रगड़ना, ड्रैग रगड़ना। स्टीयर्ड, हिलाना। सुख, हिलाना। बिग हार्ट, विशाल हृदय। चलिए स्टोरी पर आते हैं। नहीं, उसको रूलर से मार दिया था लिटिल गर्ल को ना, पिंक पॉम पर, गुलाबी हथेली पर। ठीक, तो चलो ना, क्या कोई नहीं। अब 8 नंबर अभी पढ़ते हैं ना, ठीक है। आवर्स लेटर, पापा ने केजिया को मारा है, अब घंटों बाद कहता है आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर, उसको लपेट दिया। हाँ, रैप ना लपटना, कपड़ा अपना ढकते नहीं छोटा बच्चा को, किसमें को शॉल में। ठंडी के समय साल नहीं लपेट दिया था छोटा बच्चा को ताकि ठंडा ना लगे। इन शॉल, कौन ढक दिया? रैप में ना ढकना, लपेटना, कपड़ा में लपेटना, उसको रैप कहते हैं। WRAPPD, रैप्ड मैंने यहाँ लपेट दिया, कपड़ा लपेट दिया, ढक दिया। एंड रॉक्ड हर, और उसको झुलाया। ROC के रॉक मींस झुलाना, ROC के रॉक का अर्थ क्या होता है? झुलाना। रॉक्ड हर, उसको झुलाया। कहाँ झुलाया? इन द रॉकिंग चेयर, झूला में। रॉकिंग चेयर किसको? तो बच्चा झुलाने वाला ना होता है, झूला, उसी को बोलते हैं रॉकिंग चेयर, व्हील चेयर, जो कर सकते हैं उसको इंग्लिश में व्हील चेयर भी बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ झूला होगा, बच्चा को झुलाने वाला झूला। कोई दिक्कत? तो रॉकिंग चेयर में क्या किया? रॉक्ड किया, मतलब झुलाया। आगे बढ़े। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची जो है क्लंग हो गई, चिपक गई। टू हर सॉफ्ट बॉडी, दादी के सॉफ्ट बॉडी में क्या हुआ? कलंग हो गई। CLUNG, कलंग मीन्स चिपकना। आगे कहता है व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, व्हाट फॉर ना किस चीज के लिए, व्हाट फॉर मीन्स किस चीज के लिए। डिड गॉड मेक फादर, कहता भगवान पापा क्यों बनाते हैं
ना। दादी से पूछ रहे हैं रो रो के, भगवान पप्पा क्यों बनाते हैं? सी रो रो करके बोली, सिसक सिसक कर बोली, दादी भगवान पप्पा क्यों बनाते हैं ना। आगे बढ़ा हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज। अब दादी होती है डार्लिंग ना, होता है प्यारी, कोई भी प्यारा भाई बहन को डार्लिंग बोला जाता है, ठीक ना, किसी को भी डार्लिंग बोला जाता है। कहता है हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, कहता है बेटी यहाँ एक क्लीन साफ सुथरा हैंकी है। हैंकी कहते हैं हैंडकरचीफ को, रुमाल को। हैंडकरचीफ आप लोग पढ़ते होंगे, उसी को हैंकरचीफ बोला जाता है, उसी को शॉर्ट में हैंकी बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो हैंकी समझ गए? हैंकी किसको बोलते हैं? हैंकी किसको बोलते हैं? कोई दिक्कत? तो कहता है डार्लिंग हैंकी एक क्लीन जैसा हैंकी है, इसको ले लो, ब्लो योर नोज और नाक को साफ कर दो, करके साफ कर दो। आगे बढ़े, गो टू स्लीप और सो जा पेट बच्ची। पेट में होता है ऐसे पालतू जानवर होता है ना, ये उसको बच्ची के लिए प्रयोग किया गया। टू गो टू स्लीप पेट बच्ची सो जाओ, यू विल फॉरगॉट तुम भूल जाओगी, ऑल अबाउट इट ये सब तुम भूल जाओगे, इन द मॉर्निंग सुबह होते होते तुम सो जाओ, सुबह होते होते सब भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, तेरे पापा को मैं समझाने का कोशिश करूंगी। आई ट्राइड मैं कोशिश करूंगी, टू एक्सप्लेन यहाँ एक्सप्लेन ना समझाना, यहाँ एक्सप्लेन में वर्णन करना होता है। क्या वर्णन करेगा? हाँ, कैसे फंडामेंटल राइट क्या है संविधान का, इसका वर्णन करेगा? नहीं, बेटी को समझाएंगे ना, उसके अपना बेटा को कि बच्चा है क्यों तुम मारते हो ना। बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। कहता है देखते यहाँ फिर रिमूवल ऑफ टू है कि देखो ग्रामर कितना मस्त यूज किया है। ही वाज टू अपसेट, वो इतना उदास था। कौन? पप्पा गुस्सा में है ना, क्योंकि उसका मेन पेपर जो है स्पीच वाला फाड़ करके ये कुछ पिन क्वेश्चन बना दिया है, तो इनको गुस्सा लग रहा है। वो कहते वो इतना जो है अपसेट आज है, टू लिसन की सुनेगा ही नहीं, वो इतना अपसेट है कि सुन नहीं सकता है ना। कब? टू नाइट, आज रात। आगे बढ़े, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची नहीं भूल सकती है ना। बच्ची क्या हो सकती है? नहीं भूल सकती है। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, और अगले बार जब उसने उसको देखा, सी जब भी है बेटी के लिए, ही हिम जब भी प्रयोग हो रहा है तो वो पापा के लिए। सी सॉ हिम, उसने उसको देखा। किसने? देखो फिर गलत बात, बेटी ने पापा को देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। कहता है सी क्विकली पुट, उसने तुरंत रख दिया, बोथ हैंड्स अपना दोनों हाथ का, बिहाइंड हर बैक पीठ के पीछे। पापा को देखा ऐसे कर दिया ना। एंड ए रेड कलर फ्लू, लाल रंग उड़ गया, इनटू हर चिक्स, उसके गालों पर। पापा है, हो सकता प्यार से उनको चुमा लिए होंगे ना, तो वह कहता लाल कलर गालों पर चला गया। बात बुझ रहे ना। कहता एंड अ रेड कलर, लाल रंग फ्लू उड़कर पड़ गया, इनटू हर चीक, उनके गालों पर। तो लाल कलर यानी चुमा लिए होंगे, पापा है, वो बच्ची डर रही है इसलिए, ठीक ना। आगे बढ़े, आगे कहता है द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब कहता है हाँ अगले घर में, यहाँ डोर मतलब हो जाएगी, मतलब अपने दरवाजा से जस्ट आगे वाला दरवाजा में कौन रह रहा है? मैकडोनाल्ड्स। कौन रहता है? दे हैड 5 चिल्ड्रन। हाँ, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। फेंस में दीवार, उस दीवार में कोई गैप है, फटोर जैसे वहां देखिए दीवार में है फेंस, उस फेंस से कहता है वो दिखा, देख ली। लुकिंग थ्रू अ गैप, गैप से क्या हुआ? देखी। इन द फेंस, और वो गैप कहां था? फेंस में, दीवार में। द लिटिल गर्ल ने सॉर देखा, देम उन लोगों को प्लेइंग टैग, पकड़ा पकड़ी खेल रहा था। कौन खेल रहा था? मैकडोनाल्ड्स खेल रहा है, उनके बच्चे लोग खेल रहे हैं ना। और कौन देख रही है गैप से? लिटिल गर्ल के जिया ने कहां से देखा? गैप से देखा। किसके गैप से? इन द फेंस, यानी कि इन द वाल में गैप है, उस गैप से वो ऐसे करके देखी कि वो लोग क्या कर रहा है? टैग खेल रहा है। देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम के समय। तब क्या होता है? कहता है कि द फादर विथ द बेबी
पापा जो है बेबी माओ के साथ, उसके बेटी का नाम माओ है, किसके बेटी का? तो कहता है कि फादर विद द बेबी माओ, माओ बच्चा के साथ ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधा पर है। मैंने कि एक कंधा पर माओ को ले लिया है, उसका छोटा बच्ची या बच्चा होगा, कहां ले लिया है उसको? कंधा पे। टू लिटिल गर्ल्स, उनकी दो छोटी लड़की, हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, बड़ा बड़ा कोट पहना था, बड़ा का कोट रहता है ना, कोट के पॉकेट को पकड़ पकड़ के दो बच्ची झूलते हुए, ना तो पापा को पकड़ के ऐसे ऐसे उछलते हुए, छोटा छोटा बच्चा जब रहता है तो उसका पापा को पॉकेट पकड़ के, शर्ट पकड़ के उछलते उछलते चलता है। दोनों तरफ से दो बच्ची लगी हुई है लिटिल गर्ल, और दोनों कोट का पॉकेट पकड़ पकड़ के उछलते हुए जा रहा है, और माओ कहाँ है? कंधा पर। समझ में आया बात? आपको अर्थ निकालना है, अर्थ में कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में, एकदम सिंपल है। हाँ, कि कहता है द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, हिज हर, इससे फटाक पहचानना को उसका पापा कहानी है, उसको लड़की की कहानी है ना। हिज शोल्डर, उन अपने कंधा पर था। टू लिटिल गर्ल हैंगिंग, लटका, हैंग ना लटकना, झूलना, ऑन टू हिज कोट पॉकेट, कोट के पॉकेट पर दो लिटिल गर्ल क्या हुआ है? सीन दिमाग में घूम रहा है कैसा कि वीडियो निकाल के देखना होगा? ठीक। रन राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स, फ्लोर बेड्स, फ्लावर होना चाहिए, हाँ फ्लावर है, दो फ्लावर है, पढ़ने में हो गया। फ्लावर बेड्स का अर्थ यहाँ हो जाएगा फूल का क्यारी, ठीक ना? क्या हो जाएगा? तो फूल का क्यारी है, उसके चारों तरफ क्या कर रहा है बच्चा सब? उसको पकड़ के चारों तरफ दौड़ रहा है, राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, फूल का बगीचा छोटा मोटा नहीं रहता है, उसके चारों तरफ क्या कर रहा है? दौड़ रहा है ना। शेकिंग विथ लाफ्टर, और खुशी से हंस रही है, डोल रही है। शेकिंग विथ लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी, हंसी से क्या हो रही है? डोल रही है, हिल डोल कर रही है बच्चा सब। वंस सी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, को उसका बेटा था, ठीक ना, एक बेटा था, माओ ही होगा बेटा, उसने क्या किया? हौज को उल्टा दिया ना। सो वंस सी सो, एक बार सी ने देखा, सी कौन है? केजिया ने देखा, क्योंकि ये लुकिंग कर रही है कहां से? गैप से, थ्रू अ गैप इन द फेंस के गैप से, दीवार के गैप से देख रही है, देख रहे थे ना। तो देखती है क्या कि उसका जो बेटा था उसने क्या किया? होज को उल्टा दिया। होज पानी का टंकी, क्या बार बोले? पानी का डब्बा होगा, पानी का टब होगा जिसमें कपड़ा लता धिपलाते हैं, उसको होज करे ना। वंस, एक बार, सी सो, उसने देखा, मतलब केजिया ने देखा, द बॉयज, उनका जो लड़का लोग है, टर्न द होज, पानी वाला टब को उल्टा दिया, ऑन हिम, उसके ऊपर, पापा के ऊपर। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, लेकिन उसने कोशिश किया उन लोगों को पकड़ने का। कैच में ना, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू कैच देम, उन लोगों को। यहाँ देम कौन है? मैकडोनाल्ड का बच्चा सब। लाफिंग, हंसते हुए, देखो उसको बुरा नहीं लगा, कहां कह रहा है कि बच्चा सब ने क्या किया? एक बार बॉयज ने क्या किया? पानी का जो हौज है, पानी का जो है, उसको क्या किया? टर्न कर दिया, उलट, हाँ उलट दिया, किसके ऊपर? उसके ऊपर, ऑन हिम, उसके ऊपर, पापा के ऊपर। फिर भी पापा हंसते गया, और क्या क्या? उसने पकड़ने का कोशिश किया हंसते हुए ना। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, पूरा समय, लेकिन वो कभी बुरा नहीं बना ना। देन इट वाज सी डिसाइडेड, तब उसने निर्णय किया। इट वाज सी डिसाइडेड माना उसने निर्णय किया, यहाँ इट वाज का कोई मीनिंग नहीं लेना, ठीक ना, बात समझे? इट वाज का कोई मीनिंग नहीं होगा। देन सी डिसाइडेड, उसने, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, बहुत प्रकार के पापा धरती पर होते हैं। क्या सोच ली? बहुत प्रकार के। डिफरेंट सॉर्ट्स मीन्स अलग अलग प्रकार के, सॉर्ट ऑफ मीन्स प्रकार के, सॉर्ट ऑफ मीन्स प्रकार के, समझ में आया? डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, पापा के बहुत प्रकार होते हैं। आगे बढ़े, कहता है सडनली, अचानक, वन डे,
मदर बिकेम इल, किसका माँ? केजिया की माँ। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। सी मीन्स वह खुद और ग्रैंड मदर दोनों कहां चलेगी? द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट, लीव मना छोड़ना, रहना ना, छूट गई, एलोन अकेली। लीव एल ई ए भी, लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना। यहां हो जाएगा छूट गया, लिटिल गर्ल छूट गया, एलोन अकेली। कहां? तो इन द हाउस, क्योंकि माँ बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल चली गई ग्रैंड मदर को लेके। इन द हाउस किसके साथ? तो कहता है विथ एलिस द कुक। एलिस जो कि एक रसोईया है, उसी के साथ ये रह गई। कभी कभी होता है ना घर में जो कुक रहेगी या कोई झाड़ू मारने वाली है या कोई भी वर्कर है, उसके साथ भी बच्चा छोड़ दिया जाता है ना। That was all right in the day-time, दिन के समय में तो बिल्कुल सही रहा। That was all right, बिल्कुल सही रहा। In the day-time तो बड़ा सही रहा। तब क्या हुआ? But while Alice was putting her to bed, लेकिन जब एलिस ने उसको कहां रखा? बेड पर। She grew suddenly afraid, वह अचानक भयभीत हो गई। ग्रो सडनली अफ्रेड में भयभीत होना, ग्रो अफ्रेड में भयभीत होना। ग्रीव अफ्रेड मीन्स भयभीत होना। कोई दिक्कत? सी ग्रीव अफ्रेड, वह भयभीत हो गया सडनली अचानक। कब? जब उसको बेड पर छोड़ दिया। दिन भर वो कैसी रही? बिल्कुल सही रही। आगे बढ़े, तब आगे कहता है व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूं? इफ आई हैव अ नाइटमेयर, यदि मुझे डरावनी सपना होने लगे, बुरा सपना होने लगे, बैड ड्रीम्स होने लगे। कौन बोल रही है? केजिया। किसको? किसको? एलिस को। सी आस्क्ड, उसने पूछा। यहां सी है वो केजिया। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे प्रायः होते रहता है, मैंने यहां हैव नाइटमेयर्स, बुरा सपना होते रहता है। एंड देन ग्रैनी, तब ग्रैंड मदर ने टेक्स मी, मुझे ले जाती है इनटू हर बेड, अपने बेड पर। समझ रहे बात? आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरा में नहीं रुक सकती हूं। इट ऑल गेट्स विस्परी, मैं आवाज सुनना चालू कर चुका हूं। इट ऑल गेट्स मैंने प्राप्त करने लगा, विस्परी फुसफुस की आवाज। भरम उसको हो चुका है, अनार हो गया, बेड पर छोड़ करके वो अपना घर जाती है एलिस। तब यह यहां क्या करने लगी कि नहीं, मुझे बराबर नाइटमेयर होता है, बैड ड्रीम्स आता है, और तब दादी माँ मुझे अपने बेड पर ले जाती है। देखो ना, मुझे फुसफुसाहट सुनना चालू हो गया। इट ऑल गेट्स विस्परी, फुसफुस की आवाज आना चालू हो गया। समझ रहे हो? कहता है यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम सो जाओ चाइल्ड, बच्ची तुम सो जाओ। सैड एलिस ने कहा। पुलिंग अप हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा। हाँ, क्या कर रही है कि पुलिंग अप हर सॉक्स, सोक का अर्थ क्या होता है? मोजा। उसका मोजा को पुल कर लिया। पुल अप मीन्स खींचना, खोलना। PULL, पुल अप का अर्थ क्या हो जाएगा? खोलना। उसका मोजा को क्या किया? खोल दिया। हर सॉक्स मीन्स मोजा। एंड डोंट यू स्क्रीम, चीखो मत, बच्ची कर रहा है, मत चीखो। एंड वेक योर पुअर पापा, यहां डोंट दोनों के लिए, डोंट यू स्क्रीम एंड डोंट वेक योर पुअर पापा, पापा को मत जगाओ, बेचारा पापा को मत जगाओ। पापा भी घरे में? हाँ घरे में, पापा घर में है, मम्मी और दादी गई है, वो पापा लेटा हुआ है, ठीक ना, रात हो चुका है। आगे बढ़े। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कैम, लेकिन फिर वही पुरानी नाइटमेयर आने लगा। नाइटमेयर बुरा सपना ना। द बटचर विथ अ नाइफ, एक बटचर आ जाता है। बटचर मैंने क्या बताया था मैं? शैतान, बच पकड़ा ना। रात के सपना में जो देखते हैं, सपना में जो बच पकड़ा देखते हैं, वो है बटचर। एक बटचर आता है क्या लेकर के? नाइफ लेके। क्या नाइफ? नाइफ मींस चाकू। यहाँ के बाद है ना, के साइलेंट रहेगा, चाकू लेके। एंड अ रोप, और क्या लेके? एक रस्सी लेके। हु कैम
नियरर एंड नियरर, शबनम देख रहे हो वो नजदीक आ रही है, नजदीक आ रहा है ना, कौन, बच्चा। स्माइलिंग, मुस्कुरा भी रहा है, दैट ड्रेडफुल स्माइल, बड़ा डरावनी स्माइल के साथ वो मुस्कुराता है ना। तब कहता है while she could not move, वो तो एकदम हिल नहीं सकती थी अपनी जगह से, could only stand still, सिर्फ स्थिर रह सकती थी। उसको सपना आ रहा है, अब तो वो हिल भी नहीं सक रही है, सपना में देख रही है ना, समझ रहे बात क्या हो रहा है। क्राइंग आउट, चिल्लाने लगी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। हाँ, सी वॉक शिवरिंग, कांपते हुए जग गई। सी वॉक, वेक वॉक, वॉकन होता है ना जगना। सी वॉक शिवरिंग, शिवर मीन्स कांपना, शिवर मीन्स कांपना। सी वैक, सी वॉक शिवरिंग, वह कांपते हुए क्या हुआ, जग गया, कांपते हुए जग गया। टू शी, और देखती है, जब जैसे जग गई तो देखती है कि फादर बिसाइड हर बेड, पापा उसके बेड के बगल में है। बिसाइड मीन्स बगल में, उसके बेड के बगल में कौन है, एक कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या है, कैंडल, मोमबत्ती, मोमबत्ती। समझ गए बात। ही सैड, ही कौन होगा, पापा ने कहा व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। तब क्या होता है, ओह ए बच्चर, अ नाइफ, बच्ची है ना, चिल्ला रही है, ओह ओह अ बच्चर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, मैं दादी के पास जाऊंगा, मुझे दादी के पास जाना, आई वांट ग्रैनी ना, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को फेंक दिया। ब्लू आउट मीन्स फेंक दिया, फेंक दिया। किसने फेंका, ही पापा है, नहीं, ही पुरुष के लिए प्रयोग होता है। तुम्हारा बेस ना कमजोर है रे। नहीं ब्लू आउट, उसने फेंक दिया, द कैंडल, कैंडल फेंक दिया। बेंट डाउन, और झुक गया, एंड कॉट अप द चाइल्ड, बच्चा को उठा लिया। कैच अप, कैच में लोकना होता है ना, कैच, कॉट, कॉट, कॉट अप द चाइल्ड, बच्चे को क्या क्या उठा लिया, इन हिज आर्म्स, सब गोद में, आर्म्स मींस गोद, अपने गोदी में क्या क्या उठा लिया। कैरिंग हर, उसको ढोकर ले गया, कैरी में ढोना होता है ना, समझ रहे हैं। कैरिंग हर along the passage, बरंडा होते हुए, along the passage, बरंडा होते हुए ले गया, अपना रूम ले गया होगा ना, to the big bedroom, बड़ा वाला बेडरूम में जहां वो सोता होगा ना। आगे बढ़े, पापा खुद कहाँ ले गया उसको, क्योंकि डर रही है, पापा है तो ऐसा कोई कसाई नहीं है ना, पहले उनको डांटा चूंकि गलती की थी, ये तो डर रही, लेकिन उस पापा है, इसका रहेगी या बीमार पड़ेगी, चिल्लाएगी, डरेगी, तो पापा है तभी करेगा, स्वाभाविक बात है ना। A newspaper was on the bed, बेड पर क्या था, न्यूज़पेपर, कहाँ, बिग बेडरूम में, कहाँ। He put away the paper, पेपर को क्या क्या, put away, फेंक दिया, उठा के पेपर क्या क्या फेंक दिया। Then carefully tucked up the child, तब धीरे धीरे बच्चा को क्या क्या उतारा, tucked up, उतारा, उतार के ढक दिया होगा ना, कपड़ा ढक दिया, बच्चा के ऊपर क्या क्या कपड़ा। He lay down beside her, और वो भी लेट गया, lay down means लेट जाना। He lay down, वह लेट गया, beside her, उसके बगल में, बच्चा को लाके रखा, और उसके ऊपर क्या गया, tucked up, क्या क्या चीज, कपड़ा, tucked up means कपड़ा ढकना। Then carefully tucked up, तब धीरे धीरे उसने सावधानी पूर्वक कपड़ा ढक दिया ताकि वो नींद में चले जाए। He lay down beside her, और उसके बगल में खुद वो क्या हुआ, सो गया। बोले थे पापा है ना, फिर उसको दया भी करेगा नहीं, बार बार चिल्ला रही, डर रही है तो डर जाएगी, कुछ हो जाएगा। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी आधा आदमी में ना हल्का नींद आया ही था, हाफ अस्लीप स्टिल, अभी अभी आधा नींद आया ही था, कि स्टिल विथ द बटचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, फिर कहता है तब क्या हुआ, विथ द बटचर्स स्माइल, बटचर का मुस्कुराहट, स्माइल, ऑल अबाउट हर, एकदम जो पहले उसको आता था उसी तरह का, इट सीम्ड, उसको लगने लगा ना। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह क्रेप क्या रगड़ना, क्रेप ना रेगना होता है ना, होता है क्रेप्ट, रेगते में ना, एक होता है उठ के बोलना, एक होता है स्वयं ऐसे 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 खिसक के आगे बढ़ जाना, स्वयं नहीं खिसकता है, उसको क्रैप कहेंगे, वहां वाक नहीं है ना कहिएगा। सी क्रैप्ट, वो रेगते हुए चलेगी ना, मतलब घिसटते हुए आगे सट गई,
क्रेप्ट क्लोज, नजदीक, टू हिम, उसके पास चिपक गया होगा गोद में ना, समझ रहे ना। सनंगल्ड हर हेड, अपने हेड को गरम किया, सनंगल मीन्स गरम करना, हाँ। मूव्ड अ वर्म, यही है गरम हो जाना ना। सनंगल्ड हर हेड, उसका माथा गरम हुआ, पापा के पास पेट में चिपका दिया, ठीक ना, तो थोड़ा देर में गरम हो गया। अंडर हिज आर्म, उसके गोदी के नीचे, हाथ के नीचे ना, वो पकड़ के रखा है ना, पकड़ के रखा है, हाथ माथा पर रखा है, बच्चा छोटा है ना, छोटी बच्ची है, तो माथा भी उसका गर्म हो गया। हेल्ड टाइटली, जोर से पकड़ रखी थी, हेल्ड टाइटली, जोर से हेल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना होता है ना, हेल्ड टाइटली, जोर से पकड़ रखी थी, टू हिज शर्ट, उसके शर्ट को। क्या क्या हो रहा होगा अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग, अपने बचपन में बहुत दिन थोड़ी अभी गुजरा है, तब कहानी पूरा एकदम बढ़िया सा अनुभव हो जाता होगा, बचपन में नहीं हो रहा है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब उसको अंधार से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पापा जोर से पकड़ लिया है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरा से कोई फर्क उसको नहीं पड़ने लगा। सी ले स्टील, अब वो लेट गई ना, अब वह सी ले स्टील, अब स्टील में अब वह लेट गई। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा, क्या कहा? Here rub your feet, अपने पैर को रगड़ो, कहां? Against my legs, मेरे पैरों में। बच्चा बोल रहा है तुम अपना पैर मेरे पैर में रगड़ो, पैर में पैर रगड़ने से क्या होगा? गर्म हो जाता है ना, पूरा चिपक करके सोया है, पापा के पास नहीं सोया आप लोग कभी, एकदम पूरा पकड़ के सोया है, ठंडा लग रहा है, पैर में पैर उसको चाँप दिया है, बोल रहा है यार रगड़ो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा पैर गर्म हो जाएगा ना। एंड गेट देम वार्म, गर्म करो, फादर ने कहा। अब देखिए आखिरी पैराग्राफ क्या है? टायर्ड आउट, थका मंदा, ही स्लेप्ट, वह भी सो गया, बिफोर द लिटिल गर्ल, बच्ची के सोने के पहले। अब तो वहां सुना था ना, तो क्या हुआ? आउट, क्या हो रहा है? टायर्ड आउट, थका मंदा, ही स्लेप्ट, वह सो गया, बिफोर द लिटिल गर्ल, पहले। अ फनी फीलिंग्स कैम ओवर हर, खुद उसको एक फनी फीलिंग आया, हास्यास्पद फीलिंग आया, खुद पर मजा, मतलब ये आया, हंसी आने लगा कि दो कितना मैं बेवकूफ बच्ची थी, वो बच्ची सोचने लगी ना। फनी फीलिंग कैम, फनी फीलिंग्स कैम, एक हास्यास्पद अनुभव हुआ, बात बुझे ना, ओवर हर, उसको अपने आप पर। पुअर फादर नॉट सो बिग, कहता है मेरा ये बेचारा पापा, नॉट सो बिग, यम बाइड साइलेंट है, ठीक ना, बिग बाइड मतलब उतना भी बुरा नहीं है, समझ में आया बात? कि पुअर फादर नॉट सो बिग, उतना भी बुरा नहीं है, आफ्टर ऑल मतलब आखिर पापा भी उतना बुरा नहीं है। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर मीन्स देख रेख करना ना, कहता उनका कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। एंड विथ नो वन, कोई भी नहीं था, टू लुक आफ्टर हिम, उनको देख रेख करने वाला था, तो पैर पर खड़ा था, उनको सब कुछ अपने से करना पड़ता पापा को, पापा ने कहता पीठ पर कोई सहारा नहीं था, मेरा पापा को सब कुछ अपने से करना पड़ता था, उस सेंस में यहाँ कहा जा रहा है ना कि एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। ही वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर से वो कैसा था? हार्डर था, ज्यादा कठोर था, मतलब दादी उतना कठोर नहीं थी। ही वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अर्थ क्या हुआ? वह ग्रैंड मदर से क्या था? ज्यादा कठोर हृदय वाला था। बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये बड़ा सुंदर कठोरता था, यानी कि बुरा कठोर नहीं था। पापा जो दादी से ज्यादा कठोर तो थे, लेकिन बुरा कठोरापन नहीं था। वह कहता बट इट वाज ए नाइस हार्डनेस, बड़ा प्यारा कठोरपन था पापा का ना। कहता है एंड एवरी डे, हर रोज, ही हैड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता था, ही हैड टू वर्क एंड was too tired to be a मिस्टर मैकडोनाल्ड। देखिए कितना बढ़िया बात कर रहा है,
कहता है वो अपने फीलिंग्स कर रही है, क्या कर रही है, फीलिंग्स कर रही है पापा का, कि क्या कर रही है, देखना गौर से, कि इट वाज अ नाइस हार्डनेस, पापा का जो मेरा कठोरपन था वो कैसा है, बहुत, बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, कैसा हार्डनेस था पापा का, बहुत मतलब प्यारा हार्डनेस था, प्यारा कठोरपन था, मतलब वो गुना दिल से नहीं था, वो हमको जान से मारना नहीं चाहती थी, बात समझे। कहता एंड एवरी डे, हर रोज, ही हैड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता था, हैड टू वर्क, उनको क्या करना पड़ता था, एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, इतना थक जाता था कि मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकता था, बात बुझे ना। हमेशा रिमूव ऑफ टू क्या होता है, डबल टीओ का प्रयोग फिर सिंगल टीओ का प्रयोग होता है ना, उसमें निगेटिव अपने आ जाता है, रिमूवल ऑफ टू निगेटिव सेंस में रहता है, अगर नॉट नहीं है तो पॉजिटिव वाक निगेटिव लगता है कि नहीं। कहता है कि was too tired to be मैकडोनाल्ड, इतना थक जाता था कि मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकता था, फुर्सत वाला, मैकडोनाल्ड फुर्सत वाला था, इसलिए बच्चा के साथ या गिगलिंग कर रहा था ना। She had torn up all his beautiful writing, कहता है वो खुद फील कर रही है कि हमने टोर्न फाड़ चीर दिया था, ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनका सारा सुंदर सुंदर लेख जो था, राइटिंग जो था, उसको हमने क्या किया था, फाड़ दिया था। सी स्टीयर्ड सडनली, स्टीयर्ड मींस क्या था, हिलना, वो अचानक हिली, हल्का फुल्का इधर उधर हिली, एंड साहली, सा मीन समझे, आहें भरी। What's the matter? Asked her father. फादर का भी हल्का नींद टूटा, फिर कहता क्या हुआ, Another dream, फिर तो सपना देखने लगी, तो फिर कहता है oh said the little girl, my head's on your heart, little girl क्या कहती है, oh said the little girl ने कहा कि my head's on your head, हर्ट, मेरा हेड जो माथा है वो तो आपके हर्ट के पास है, आपके दिल के पास है, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूं, व्हाट ए बिग हर्ट, कितना विशाल हृदय है, यू हैव गॉट फादर डियर, देखिए कितना बड़ी बात बोल दिया कि पापा आपका कितना विशाल हृदय है ना, कि मैं आपके धड़कन को सुन सकता हूं, मेरा माथा जो है आपके हर्ट के पास है, आपका कितना विशाल हृदय है। पहले इसको अपने आप में रिग्रेट हुआ, कब, जब पापा उनको क्या किए, उठा कर ले गए बिग बेडरूम में ले जाके क्या क्या वो अपने पास सुलाया ना, उसके बाद अब उनको डांट नहीं रहे हैं बल्कि हर बार प्यार दे रहे हैं, तब उनको फील हो रहा है कि शायद मेरे पापा ड्यूटी करते करते थक जाते हैं, ये तो एलोन था, इनको पीठ पर कोई सहारा नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, ये ना कि शायद मेरा पापा जो है ना बहुत हार्ड वर्क करते, इतना थक जाता है, कोई मैकडोनाल्ड की तरफ फुर्सत नहीं हो पाता है, इसीलिए पापा मेरे कभी कभी गुस्सा आ गया, और वो भी तो मैं गलती कम की थी ना, पापा का ब्यूटीफुल राइटिंग को मैं फाड़ दिया था, उनको स्पीच देना था, बात समझा ना। तो इस प्रकार रिग्रेट की, और वो पापा को बोल दे पापा कितना विशाल हृदय आपका है, मैं आपके हृदय को सुन रही हूँ। तो समझ गए कितना बढ़िया कहानी था ना, मार्मिक कहानी, कि बच्ची को फीलिंग हो जाता है पापा की गलती, या मजबूरी क्या है, पापा का मजबूरी है कि वो हार्ड वर्कर है ना, उनको टाइम नहीं है बच्चा को देने का, इसलिए बच्चा डरना चालू कर देता है। इसलिए आप लोग को जो बेटा बेटी होगा उसको समय दीजिएगा, बात बुझे ना, समय अगर नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, वो भी डरेगा आपसे, बात बुझे, फिर आपको समझ नहीं पाएगा भी, बेटा होगा तो समझ नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।